नमस्ते। कैसे हैं आप सब? देखते ही देखते जुलाई भी ख़त्म हो गया है और अभी तक काफ़ी बारिश हो चुकी है। अच्छा, ये बताइए कि आप बारिश का मज़ा ले रहे हैं कि बारिश आपका मज़ा ले रही है? जब भी आप किसी से क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं तो लोग अक्सर नकार देते हैं या उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि जलवायु में बदलाव आ रहा है। परंतु जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जलवायु में बदलाव का प्रकोप जो है वो असल में दिखाई देता है लोगों को। पचमढ़ी में जहाँ पे हमारा हिल स्टेशन है वहाँ पर भी जम के बरसात हो रही है और अभी अगस्त का तो पूरा महीना बाकी है। शुरू शुरू में तो बरसात काफ़ी रोमांचक लगती है, आपका चाय पकौड़े खाने का मन भी करता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी मानसिक स्थिति पर सूर्य के प्रकाश का बहुत प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे बरसात जो है वो आपको थोड़ा सा डिप्रेस भी कर देती है। और अगर आप अक्सर अकेले रहते हैं, जैसे कि मैं हिल स्टेशन पे रहती हूँ, तो वही सॉलिट्यूड जो बसंत के मौसम में हमें बहुत प्यारा लगता है, बरसात के मौसम में एकदम अखरने लग जाता है। मुझे अकेले रहना पसंद है, लेकिन उसमें भी कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको अकेले रहने में अकेलापन महसूस नहीं होने देती। जैसे कि मैं हर रोज़ वॉक पे जाना पसंद करती हूँ और चूँकि मैं प्रकृति के बीचों बीच रहती हूँ तो मुझे वॉक करने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं और मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ। परंतु 8 हफ्ते पहले मेरे पैर में चोट लग गई और उसकी वजह से मैं ज़्यादा वॉक नहीं कर पा रही हूँ। गर्मियों के अंत तक आते आते पचमढ़ी एकदम सूखा सा बेजान सा लगने लग जाता है। तो एक दो बरसात के बाद ही वो पूरा हरा भरा हो जाता है, जैसे उसमें एक नई जान और स्फूर्ति आ जाती है। वो एक ऐसा समय होता है जब मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। आप जिस तरफ भी देखते हैं नई कोपलें निकल रही होती हैं, मॉसेस और लाइकन्स जो पेड़ों के तनों पे एकदम ऐसे सूखे हुए मरे से पपड़ी जैसे रह जाते हैं। दो बरसात पड़ते ही ऐसा लगता है मानो उनमें किसी ने जान फूंक दी हो। रूखी सूखी गर्मी के बाद अचानक से ही एक तरह का ये सब्ज एहसास जो है आंखों को बहुत ही मोहक लगता है। जून के शुरुआत में मैं थोड़ा सा व्यस्त थी और ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई थी। पूरा दिन ऑफिस में बैठी हुई थी। मुझे थोड़ा सा लिखने का काम करना था तो मैं दोपहर से ही ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई थी लिखने के लिए और पता ही नहीं चला कि कब 6 बज गए। फीलिंग आई कि एक वॉक कर लेनी चाहिए। तो मैं ऑफिस से निकली तो मेरे एक बालक साथी ने अनुरोध किया कि वो भी मेरे साथ वॉक पे चलेगा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो हम दोनों धीरे धीरे टहलते हुए नज़दीक के ही एक पहाड़ी पर वॉक के लिए चले गए। आदत अनुसार मैं भी छोटे बालक को दिखा रही थी पेड़ पत्तों के बारे में, नई कोपलों के बारे में। हम दोनों बहुत ही उत्साहित थे नए फूल पत्तियां देख के। मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मेरा पैर मुड़ गया और मुझे बहुत ज़बरदस्त मोच आ गई। पैर मुड़ने की इतनी आवाज़ आई कि मुझे लगा कि बहुत गहरी चोट है, लगता है कि पैर टूट ही गया है। उस चोट का इतना दर्द था कि मैं अब वापस चलने लायक तो थी नहीं। तो मैंने अपने बालक साथी को मदद लाने के लिए भेजा। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो चुका था और मैं ज़मीन पर ही पड़ी हुई थी। दिन के समय रोशनी रहते हुए जब आप वन क्षेत्रों में जाते हैं तो उतना डर नहीं लगता, लेकिन शाम का वक्त ऐसा होता है कि एक अलग सा ही माहौल बन जाता है वन में। हर एक छोटी सी आवाज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई देती है। और अब मैं तो ऐसी जगह पड़ी हुई थी जहाँ पे भालू का आना जाना अक्सर होता है। तो एक तरफ मेरे पैर का दर्द और दूसरी तरफ एंग्जाइटी कि अगर यहाँ पे अभी कोई जानवर आ जाता है तो क्या होगा। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे खुद को सरकाना शुरू किया ताकि जब तक बाकी के लोग मदद के लिए पहुँचे मैं थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लूँ। करीब 15 मिनट के बाद 2 लोग मेरी मदद के लिए आए और बहुत ही घबराए हुए थे और वो इतने डरे हुए थे कि पता नहीं क्या हो गया है। मुझे अक्सर चोटें लगती रहती हैं। मेरे बॉस भी कहते हैं कि यू आर अ क्वीन ऑफ इंजरीज, पर कोई शौक से नहीं गिरता। हिल स्टेशन में आने के बाद मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। ऊंची जगह से गिरने से मेरी राइट कोहनी में बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया था। उसकी वजह से वो हाथ मेरा पूरा अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है और अक्सर मैं जब थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है और गिरने लगती हूँ तो मेरा सबसे पहला इंस्टिंक्ट जो है वो अपना हाथ बचाने का रहता है। तो मुझे बाकी जगह पे चोटें लगती रहती हैं। इसका एक ही इलाज है कि मैं वॉक करना बंद कर दूँ। वैसा तो नहीं हो सकता क्योंकि जब आप कोई नौकरी करते हैं तो आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं। और अगर आप मेरी तरह उत्सुक हैं
तो फिर तो आप एक जगह बैठ ही नहीं सकते। अपने इर्द गिर्द की प्रकृति को देखना, समझना, उसके बारे में जानना, ये मेरी नौकरी का एक हिस्सा भी है और मुझे इसका शौक भी है। गिनना पढ़ना तो एक बात है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल जो है वो है समय पे आपको डॉक्टर का मिलना। छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो यहाँ बहुत सारे वैद्य, हकीम और डॉक्टर्स हैं, लेकिन अगर आपको कोई सीरियस चोट लग जाए तो उसके लिए आपको भोपाल या नागपुर जाना पड़ेगा। मैं भी अपने पैर की चोट का उपचार कराने के लिए नागपुर गई थी। तो मेरे जो ऑर्थोपेडिक्स हैं, जो अब एक तरह से मेरे फैमिली ऑर्थोपेडिक्स बन गए हैं, उन्होंने मुझे चेताया था कि ग्रेड 2 लिगामेंट इंजरी है और मुझे इसको बचा के रखना है जब तक ये पूरी ठीक ना हो जाए। अगर इसको दोबारा चोट लगती है तो मुझे बहुत मुश्किल होगी। और अभी चूंकि बरसात का मौसम है, हर जगह फिसलन है, तो मुझे और अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। एक पैर में चोट और ऊपर से बरसात का टिप टिप चलते रहना। अब चाय पकौड़े तो क्या, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो फिलहाल अभी मेरी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी धीमी रफ्तार पे है। मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे तैसे करके अभी ये अगस्त का महीना निकालना है। जिस तरह के आसार हैं उससे तो लगता है कि मेरे पैर की चोट को अभी ठीक होने में कम से कम और 2 महीने लगेंगे। उफ, बहुत ही मुश्किल है। सो दोस्तों, फील्ड स्टेशन पर काम करने का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जहाँ पे आपको स्वयं ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम कोई और नहीं बल्कि स्वयं आप ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार।